हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपना शेयर करूंगी इंडिया टू मलेशिया ट्रिप। तो स्टार्ट हमने किया था दिल्ली के इंटरनेशनल टर्मिनल 3 से। वहाँ पे मैंने डोसा खाया और फिर हम बैठ गए हमारे फ़्लाइट में। हमने दिल्ली से कुआलालंपुर की डायरेक्ट फ़्लाइट कराई थी जो 6 घंटे की थी। मलेशिया हमारे ट्रैवल बकेट लिस्ट में हमेशा से ही टॉप पे थी बिकॉज़ मलेशिया काफ़ी रिच है अपने कल्चर में, अपनी नेचुरल ब्यूटी में और वन ऑफ द टॉप सिटीज़ मानी जाती है। और जैसे ही हम मलेशिया उतरे ये हम देख पा रहे थे, ये बहुत ज़्यादा क्लीन थी, काफ़ी एडवांस सिटी थी। और फिर हमने हमारी होटल में चेक इन कर लिया। और जैसे ही हम हमारे रूम में पहुँचे मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और मैं करने लग गई रूम टूर। हमारे रूम का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट था वो था व्यूज़। यहाँ से मुझे पूरी मलेशिया की स्काई लाइन दिख रही थी। यहाँ पे ट्विन टावर्स था मेरे पीछे और केएल टावर था और यहाँ पे सब इतना ज़्यादा छोटा छोटा लग रहा था। हमारा ये जो रूम था वो हमें मिला था 42nd फ्लोर पे। और जब हमने कंपेयर किया प्राइजेज़ एज़ कम्पेयर टू इवन इंडियन होटल्स, तो मलेशिया का ये है कि यहाँ पे होटल्स काफ़ी चीप है। अगर आप पहले से प्लान करते हो तो ये होटल जैसे हमें मिली थी सिर्फ 2500 में। एंड अगर आप इंडिया में घूमे हो आपको पता होगा कि दैट्स रियली गुड प्राइस। तो यहाँ पे मैं अकेले रूम का रूम टूर दे रही थी। तो यहाँ पे हमारा बेड था, उसके सामने ये फ्लोर टू फ्लोर साइज़ विंडोज़ थी और ये इतना ज़्यादा अच्छा व्यू था। मुझे हो रहा था कि मैं इसी के ही सामने 2-3 घंटा बैठे रहूँ। एनीवेज़ आप एंजॉय करो ये रूम टूर और हम आपको मिलेंगे थोड़ी देर बाद। एक चीज़ हमने ये भी नोटिस की कि चाहे यहाँ पे बिल्डिंग्स है बट सिडनी की तरह यहाँ पे इन्होंने ग्रीनरी पे भी काफ़ी फोकस किया है कि जैसे आप देख सकते हो कि काफ़ी पार्क्स है, काफ़ी पेड़ है। और आई थिंक यही चीज़ किसी सिटी को काफ़ी ब्यूटीफुल बनाता है क्योंकि नेचुरल ग्रीनरी होना भी काफ़ी ज़रूरी है। एनीवेज़ उसके बाद हम चले गए थे कुछ खाने क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो हम गए थे एक ये अरेबिक मोरक्कन रेस्टोरेंट में और यहाँ पे गुरमीत ने ट्राई किया यहाँ का लोकल फूड जो था नासी लेमैंक। बेसिकली में आता है चिकन और राइस। और मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं करते हुए मैंने ऑर्डर कर लिया था पिज़्ज़ा, फ्राइज़ और कोक। और खाना खाने के बाद हम चले गए हमारे होटल में क्योंकि हमें एक्सप्लोर करना था रूफ टॉप स्विमिंग पूल। ओ माय गॉड, ये इतना ज़्यादा ड्रीमी था और लकीली सिर्फ मैं और गुरमीत ही थे पूरे फ्लोर पे। तो ये हमारा प्राइवेट रूफ टॉप स्विमिंग पूल बन गया था। यहाँ से तो सिटी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। यहाँ पे हमने कुछ वीडियोस शूट किए, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए और हमारे लिए ये बिल्कुल ही अनरियल एक्सपीरियंस था। यूजुअली ये सारी होटल्स दुबई में या फिर सिंगापुर में होती है और इनके प्राइजेस इतने एक्सपेंसिव होते, बट ये होटल हमें सिर्फ 2500 इंडियन रुपीज़ में मिली। टॉप से हमें पेट्रोना ट्विन टावर्स, केएल टावर दोनों के ही अमेजिंग व्यूज़ आ रहे थे। एनीवेज़ ये सब एंजॉय करने के बाद हम चले गए थे थोड़ा सा सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमने कर ली थी कैब बुक और हमने ये भी नोटिस किया कि मलेशिया में कैब्स भी काफ़ी चीप है एज अ ट्रांसपोर्ट ऑप्शन और 200-300 रुपीज़ में आप काफ़ी डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। हमारा फर्स्ट स्टॉप था सूर्या केएलसीसी मॉल जो पेट्रोना ट्विन टावर्स के अंदर ही है। तो ये काफ़ी हाई एंड मॉल था, यहाँ पे काफ़ी शॉप्स थी और फूड कोर्ट था। तो हम चले गए फूड कोर्ट क्योंकि हमें दोबारा काफ़ी भूख लग गई थी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉप मेरे सामने आई थी। यहाँ पे वो जो भी खाना बेचते हैं उन्होंने उसके लाइफ साइज मॉडल्स रखे हुए थे ताकि लोगों को पता चले कि उन्हें क्या मिलेगा। और ये इतनी क्यूट शॉप थी जिसका नाम था आई लव यू। एनीवेज़ मैंने यहाँ पे भी डोसा ही खाया और थोड़ा सा हम यहाँ पे फ़न कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और हमने वीडियोस ली, फ़ोटोज़ ली। और रात को जैसे ही हम मॉल्स के बाद निकले हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था और यहाँ पे इतना ज़्यादा सुंदर वाटर और लाइट शो हो रहा था तो हमने ये देखा। अगर आप मलेशिया आओ तो डेफ़िनेटली इस वाटर शो को मिस मत करना। ये वाटर शो में लाइट्स हो रही थी, म्यूज़िक चेंज हो रहा था और रियल में ये इतना ज़्यादा फ़न और इंटरेस्टिंग लग रहा था। जब हम यहाँ पे ये वाटरफॉल एंजॉय कर रहे थे हमें ऐसे ही एक लोकल मलेशियन फैमिली मिल गई थी और उन्होंने हमें बताया कि जो पेट्रोना ट्विन टावर्स है वो यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ ये एक सिंबल है मलेशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का, इकोनॉमिक सक्सेस का। और रियलिटी में ये कोई अमेरिका की बिल्डिंग से कम नहीं लग रहा था, ये इतना ज़्यादा टॉल था, ब्यूटीफुल था। और फिर मैं और गुरमीत चले गए पेट्रोना ट्विन टावर्स के सामने फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए।
होटल जाने से पहले हमने रात को 2 न्यू ड्रिंक्स ट्राई की। एक था मिस्टिक मैंगो और एक था टैरो लाटे जो बबल टी था, और दोनों ही इतने ज़्यादा यमी थे। और होटल जाके इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था रात को पूरा स्काईलाइन, तो हमने वो एंजॉय किया। और हम आपको मिलेंगे कल। वेलकम टू डे 2 ऑफ मलेशिया। तो आज हमारा बहुत ही एक्साइटिंग डे प्लान है क्योंकि हम जाने वाले हैं जेंटिंग हाईलैंड, जो बहुत ही पॉपुलर माउंटेन रिसोर्ट डेस्टिनेशन है। तो यहाँ पे जाने के लिए हमने ले ली थी केबल कार, जिसमें बैठकर हमें ऊपर जाना था। और इतने सुंदर व्यूज़ थे, हमें पूरे रोड्स दिख रहे थे, माउंटेन्स दिख रहे थे, इतनी अच्छी सीनरी थी। जब हम ऊपर गए तो हमें पता चला कि यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड होटल है, कसिनो है, एक आउटडोर और इंडोर थीम पार्क है, और बहुत ही एक सुंदर सा मॉल भी है। और यहाँ पे क्लाइमेट इतना अच्छा था, ऊपर ठंड थी, फॉगी था। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे हमें दिखना भी काफ़ी बंद हो रहा था। और यहाँ पे हमने बहुत सारे वीडियोस लिए, फ़ोटोज़ लिए, और ये ट्रूली वन ऑफ द मेमोरेबल एक्सपीरियंस था क्योंकि ऐसा हमने लाइफ में कभी नहीं देखा था। ओवरऑल हमें मलेशिया के लोग और उनकी हॉस्पिटैलिटी भी काफ़ी अच्छी लगी थी। अगर कोई भी रीज़न से हम स्टक होते थे, हर कोई हेल्प करने को रेडी होता था। दे वर ऑलवेज स्माइलिंग और सब काफ़ी फ्रेंडली थे। मैं और गुरमीत ये सोच रहे थे यहाँ पे कितना डिफ़िकल्ट हुआ होगा, इतनी ऊंचाई पे सारा कंस्ट्रक्शन का चीज़ें लाना, इतनी बड़ी बड़ी होटल बनाना, बिकॉज़ बेसिकली ये एक माउंटेन है ऊपर। यहाँ पे ऊपर इन्होंने अपना एक टेंपल भी बनाया हुआ था, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और हम एंजॉय करने लग गए व्यूज़। जैसे जैसे हम ऊपर पहुँच रहे थे हमने इन लोगों का आउटडोर थीम पार्क देखा। यहाँ पे इतना बड़ा थीम पार्क था, राइड्स थी, और ये बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सारा एक माउंटेन पे बनाया हुआ है। लाइक इट वाज रियली रियली सो गुड। हमने काफ़ी वीडियोस देखी और काफ़ी वीडियो में लोग ये जेंटिंग आइलैंड को स्किप कर देते हैं, बट अगर आप मलेशिया का ट्रिप प्लान करो तो डेफिनेटली जेंटिंग आइलैंड ज़रूर आना। मलेशिया इज़ ट्रूली सरप्राइजिंग। यहाँ पे काफ़ी और भी इंटरेस्टिंग जगह है जो हमने स्किप की थी। जैसे एक है लंकावी, जो यहाँ पे आइलैंड्स जैसा है, जहाँ पे बीच है, रिलैक्सेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, जंगल है। बट हमने बाली में ये ऑलरेडी एक्सप्लोर किया था, तो हमने लंकावी को स्किप किया। उसके बाद यहाँ पे बाटू केव्स भी है, जहाँ पे बहुत ही बड़ा लॉर्ड मुरुगन का स्टैचू है, और वहाँ की जो स्टेयर्स है वो काफ़ी फ़ोटोजेनिक है, काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पे। बट हमने वो भी स्किप किया था क्योंकि हमारी आइटिनरी थोड़ी टाइट थी। उसके बाद यहाँ पे कैमरन हाईलैंड्स करके भी है, जो बेसिकली एक हिल स्टेशन है, और बाली की तरह यहाँ पे टी प्लांट स्टेशंस है, और वो भी बहुत पॉपुलर है, काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पे। बट अगेन हमने वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया हुआ था, तो हमने वो भी स्किप कर दिया। बट यूजुअली अगर आप अपना मलेशिया का ट्रिप प्लान कर रहे हो, यू विल बी सरप्राइज्ड। यहाँ पे आपको माउंटेन्स मिल जाएंगे, बीच मिल जाएंगे, मॉल्स मिल जाएंगे, एंड बहुत कुछ है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम मेन जगह ही गए थे क्योंकि बाकी हमने ऑलरेडी देखा हुआ था और हमें और भी आगे एक्सप्लोर करना था। और जेंटिंग आइलैंड में डे स्पेंड करने के बाद हम चले गए हमारे होटल वापस। तो इस बार हमने दूसरी होटल बुक की थी। अगेन ये होटल भी काफ़ी चीप पड़ी थी हमें, और इस होटल से भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ थे। बट इस होटल की मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी थी, वो थी इसके डिफरेंट गार्डन स्पॉट्स। तो इसके हर लेवल पे इन्होंने अलग अलग टाइप के स्विंग्स और गार्डन्स लगाए हुए थे। जैसे एक फ्लोर में हम गए तो वहाँ पे राउंड स्विंग्स थे, यहाँ पे हमने बैठ के काफ़ी मस्ती की, और यहाँ से भी इतना सुंदर लग रहा था। यूजुअली ये होटल्स इतने क्वाइट होते नहीं है, काफ़ी बिजी होते हैं, बट आई डोंट नो हमारा सीज़न ऑफ सीज़न था या क्या, बट हमें मोस्टली जगह काफ़ी एम्प्टी मिलती थी। यहाँ पे एक जिम भी था फ्लोर में, और उसके बाद हम चले गए थे दूसरे फ्लोर में। यहाँ पे भी बहुत क्यूट स्विंग्स थे, और रात को हमने नोटिस किया कि जो KL टावर्स है वो अपनी लाइटें भी चेंज करते हैं, और ये इतना ज़्यादा कूल था। इस होटल में भी टॉप पे रूफटॉप इनका बना हुआ था, जहाँ पे हमने थोड़े से ड्रिंक्स लिए और सिटी को एंजॉय किया। यहाँ पे बहुत अच्छा म्यूज़िक भी चल रहा था, और यहाँ पे हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग होटल भी देखी जिसका शेप मुझे इतना ज़्यादा कूल लग रहा था। अगले दिन उठकर हमने किया ब्रेकफास्ट बुफे, जिसमें हमने खाए थोड़े से फ्रूट्स, टोस्ट, जैम, ऑमलेट और ये सारी चीज़ें। एक चीज़ मैंने नोटिस की कि मलेशिया में शायद आपको खाने में दिक्कत आ सकती है, तो मेक श्योर आप अपने स्नैक्स लेके चलो। हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट और हम जाएंगे अब दूसरे कंट्री। सी यू नेक्स्ट टाइम।